तो अभी हम लोगों ने एगोनिस्ट पढ़ा था। एगोनिस्ट हमारा 3 तरीके का था। आपने टैप में देखा गार्डन से कि गार्डन में वो आदमी आया, उसने दबाया, फुल फ्लो से पानी पिया, बच्चे ने आके दबाया, पार्शियल फ्लो हो गया। कैटरपिलर आया तो एंटागोनिस्ट हो गया, और गार्ड ने पूरा बंद कर दिया तो इन्वर्स हमारा एगोनिस्ट हो गया। नाउ वी विल मूव टू दी एंटागोनिस्ट, और ये एंटागोनिस्ट हमारे 2 तरह के हैं। एक आपका कॉम्पिटेटिव है और एक आपका नॉन कॉम्पिटेटिव है। अब देखिए, कैटरपिलर आया और कैटरपिलर आके यहाँ पे आपके इस टैप पे, ये क्या है हमारा टैप, रिसेप्टर है। अब कैटरपिलर जब आके इस पे आता है तो बंद हो जाता है। आदमी आया, उसने फ्लो करा तो पानी तो आया, बट व्हाट हैपेंस, जब आदमी आएगा इसको लेके दबाएगा, द फ्लो विल बी मैक्सिमम, सो इसको हमने एगोनिस्ट कह दिया, राइट। अब एंटागोनिस्ट हमारा क्या है, ये इसके एक्शन को कम करेगा, दैट मीन्स इसको आने नहीं देगा। कैसे नहीं आने देगा, ये कॉम्पिटेटिव आपका जो है ये आके कैटरपिलर इस टैप पे आके बैठ जाएगा। जब यहाँ पे टैप पे कैटरपिलर आएगा तो ये वाला मैन, he will be not able to open the tap, right? So there will be a concentration of competitive antagonists are high. ये क्या कर रहे हैं, ये आके इसको आने नहीं दे रहे। कॉम्पिटेटिव में मॉडल में देखा तो वो फिट तो हो गया था, लेकिन अगर हमारी स्ट्रेंथ, कॉन्सेंट्रेशन ये ज़्यादा हो गई एगोनिस्ट की, तो वो क्या कर देता है, इस कॉम्पिटेटिव को हटा देता है। तो एंटागोनिस्ट जो कि कॉम्पिटेटिव है वो डिपेंड करते हैं आपके कॉन्सेंट्रेशन पे। अब दूसरी तरफ देखो, ये वाला नॉन कॉम्पिटेटिव है, ये आके यहाँ पे टैप पे रिसेप्टर पे जुड़ गया। अब टैप तो दब नहीं सकता, जितना मर्जी हम एगोनिस्ट का कंपटीशन या कंसंट्रेशन को बढ़ा लें, वो टैप को ओपन नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स जो हमारा एंटागोनिस्ट है वो 2 तरह का है, एक कॉम्पिटेटिव है और एक हमारा नॉन कॉम्पिटेटिव है। नॉन कॉम्पिटेटिव हमारे प्रोटीन के किसी पोर्शन पे, ये देखिए किसी भी पोर्शन पे जुड़ जाएगा और उसको ऑपरेट नहीं करने देगा। कॉम्पिटेटिव जो है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट। अगर आपका एंटागोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो आपकी ड्रग जो एगोनिस्ट है वो एक्ट कर सकती है, लेकिन अगर वो नॉन कॉम्पिटेटिव है हमारा जो ड्रग है, वो बिल्कुल भी इसको एगोनिस्ट को, ड्रग को एक्ट नहीं करने देंगे। Is it clear? I think now it will be absolutely clear about the ligands कि ligands हमारे 2 तरह के, एक एगोनिस्ट और एक एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट हमारा जो है वो बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर से, और जो एंटागोनिस्ट है 2 तरह के, एक है हमारा कॉम्पिटेटिव और एक हमारा नॉन कॉम्पिटेटिव। इज इट क्लियर? मेडिसिनल केमिस्ट्री में कितना अच्छा है ना, ड्रग आ रही है, रिसेप्टर से लग रही है, और हमने ड्रग को जो कहा लिगेंड है, लिगेंड 2 तरीके के थे, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। अब लेकिन जब तक हमें रिसेप्टर के बारे में नहीं मालूम होगा तो हम कैसे पता कर लेंगे कि ड्रग का एक्शन कैसा होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि रिसेप्टर में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपको सिर्फ नाम याद करने हैं, और ये देखेंगे कि जो रिसेप्टर्स हैं जो हमारी ड्रग को या लिगेंड को रिसीव कर रहे हैं, ये हमारे कितने 4 तरीके के होते हैं। एक तो होता है लिगेंड गेटेड आयन चैनल, जैसे हम आयन चैनल में, आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ ये 4 नाम याद करने हैं। फर्स्ट इज लिगेंड gated ion channel, second is tyrosine kinase coupled, number 3 intracellular steroid, number 4 G protein coupled, that is GPCR। इसके में सिर्फ ये
4 नाम याद करने हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इतना ही आएगा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर देयर, यू डोंट हैव टू गो फॉर द डिटेल्स, राइट। नाउ अब ये देखिए, हमने आपको ये पिक्चर इसलिए दिखा दी कि इसमें 4 तरीके के हमने आपको पूरे रिसेप्टर्स दिखाए हैं। तो पहला था हमारे आयंस ये पास कर सकते थे, एक हमारा जी प्रोटीन है, फॉस्फोराइलेशन है, और ये सब कैसा हो रहा है, इंटर सेलुलर इफेक्ट। ये देखिए, ये पूरी हमारी जो है वो क्या है, सेल है। तो हमारा पहला क्या था, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, राइट। कोई एग्जाम्पल्स भी नहीं याद करना। और दूसरा जी प्रोटीन कपल प्रोटीन है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे आपका जी प्रोटीन है और ये कैसे ड्रग को एक्ट कर रहा है। इसमें आपको सिर्फ जो है वो 4 नाम ही याद करने हैं। नाउ again the problem is that how the drug, when it get itself attached to the receptor, they will interact. अब हमारी ड्रग तो आई, लिगेंड आया, रिसेप्टर पे जुड़ गया। अब ये जो जुड़ा है ये कैसे जुड़ा है, ये आपने सब पढ़ा हुआ है। इट इज़ अ जनरल केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री, कि हमारा जो ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ जुड़ के बॉन्ड्स बनाता है। और ये आपने डिफरेंट बॉन्ड्स आपने पढ़े होंगे। और ये देखिए कि कौन कौन से, यहाँ पे ये देखिए, यह ड्रग इज अट्रैक्टेड to the receptor by intermolecular forces. Now the question is, what is intermolecular? हम बीएससी करते हैं, हाई स्कूल करा, उसके बीच में किसने कनेक्ट करा, हमको इंटर ने। दैट मीन्स ये ड्रग हमारी रिसेप्टर के साथ जुड़ी है और इसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, इसीलिए हम इसको इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं। अगर हम सेम मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बना दें तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये आपको बेसिक फंडा है ये, लेकिन हम लोग फटाफट इसको रिपीट करेंगे जिससे कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमारी जो ड्रग रिसेप्टर पे आके जुड़ रही है वो कैसे काम करेगी, अपने आपस में ये बॉन्ड्स बनाएगी। और ये बॉन्ड्स जो हैं ये आपके चूंकि 2 मॉलिक्यूल के डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बन रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट। आफ्टर दीज फोर्सेस ये अट्रैक्ट करेंगे ड्रग को, रिसेप्टर को, तो क्या करते हैं, दे इट इज इंपॉर्टेंट इन कीपिंग इट अटैच टू द रिसेप्टर। ऐसा नहीं है ड्रग आए, जुड़े, थोड़ी देर रुके और फिर डिपार्ट हो, ये इसका एक्शन ही है। ये देयर विल बी एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, इसीलिए हमने इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहा। इंटर मॉलिक्यूलर आप फोर्स समझ गए, अब रिवर्स एक्शन क्या है, आफ्टर दीज फोर्सेस अट्रैक्ट द ड्रग्स to its receptor, they are also important in keeping it attached to the receptor for a sufficient period of time to initiate the biological changes within the organism. अगर वो आके जुड़े और एकदम हट जाएगा, डिटैच हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, तो वो ड्रग एक्शन नहीं कर पाएगा। तो हमारी ड्रग आई और रिसेप्टर से जुड़ी और थोड़ी देर वो जुड़ी रहेगी और जुड़ने के बाद वो फिर जो है डिसोसिएशन हो जाएगा, राइट। और द फोर्सेस दैट आर इंपॉर्टेंट इन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग्स टू द रिसेप्टर्स इंक्लूड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ionic bonding. There will be a different types of bonds which will make the drug get itself attached to the receptor. क्योंकि हमारा जो ड्रग एक्शन तभी होगा जब हमारी ड्रग रिसेप्टर पे आके जुड़ेगी। और ये जुड़ी कैसे है, ये बॉन्ड से जुड़ी है। और ये बॉन्ड हमने इंटरमॉलिक्यूलर क्यों कहा है कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जुड़ी है, राइट। तो जो बॉन्ड्स हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं या आयनिक इंटरेक्शन। आयंस का मतलब क्या है,
पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ हम कहते हैं डाइपोल, दो पोल हो गए, और दो पोल्स में भी इंटरेक्शन से भी बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनते हैं, वॉन्डरवॉल्स इंटरेक्शंस हैं और कोवलेंट बॉन्ड है। ये आपकी बेसिक केमिस्ट्री है।